कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग जो है बहुत माध्यिका पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए कि समझ में नहीं आ रहा। यस सर। तो समझ में आ जाना चाहिए, कब बार बताया जाए। और सारे प्रश्न ऐसे ही लग रहे हैं। हम लोगों ने माध्यिका पर जटिल प्रश्न, कठिन प्रश्नों को भी हल करना सीख लिया है। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या जानना हम लोग को कि माध्यिका वर्ग कहाँ है, बहुलक वर्ग कहाँ है, तभी तो निकाल पाएंगे। माध्यिका और बहुलक में सबसे जरूरी है माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग ज्ञात करना, ये जानना है। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। क्या करना है, संचयी बारंबारता जो है निकालना है। ठीक, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या आप लोग जानते हैं, बताइए। संचयी बारंबारता यानी सीएफ निकालेंगे। तो क्या है, इसमें दो है, दो लिख देंगे, फिर दो को इसमें, दो में क्या करेंगे, तीन को जोड़ देंगे, क्या हो गया, पाँच। फिर पाँच को 8 में जोड़ देंगे, 13 हो गया। फिर 13 को क्या करेंगे, 6 में जोड़ देंगे, 13 6 कितना हो जाएगा, 19। फिर 19 को 6 से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25। फिर 25 को क्या करेंगे, 3 से जोड़ देंगे, 25 3 कितना हो जाएगा, 28। फिर 28 को क्या करेंगे, 2 से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 30। इसको जोड़ेंगे तभी कितना आएगा, 30 आएगा। अर्थात n बराबर क्या हो गया, 30। तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 यानी 30/2 कितना हो जाएगा, 15। अब हम लोग क्लियर करेंगे कि माध्यिका वर्ग कहाँ है। वैसे माध्यिका वर्ग लगभग इस वाले कॉलम में आना चाहिए, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उसी में लगभग आता है। लेकिन हम लोग इससे क्लियर करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है कहाँ है, कहाँ माध्यिका वर्ग है। हम लोग का मान आया कितना, n का मान, n/2 का मान 15 है। 15 अब देखेंगे, 15 देखेंगे। देखो यहाँ अगर जो 15 रखते हैं तो क्या कम है कि नहीं, यहाँ 15 रखते हैं तो लगभग है, और यहाँ 15 रखते हैं तो देखो क्या है, यह 25 ज्यादा हो जा रहा है, 10 ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर 3 कम हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, लगभग इसके आसपास रह रहा है। इसलिए जो बहुलक वर्ग होगा या माध्यिका वर्ग होगा, ये माध्यिका वर्ग जो है क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक, यानी 55 से 60 ये क्या हो जाएगा, 55 से 60 वाला वर्ग ही क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग कहलाएगा। ठीक, तो माध्यिका वर्ग मिल गया। अब क्लियर हो गया ना कि क्या रहेगा। हाँ, यही जानना था। इस n/2 का मतलब यही है। अब हम लोग जानते हैं माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर होता क्या है, होता है m प्लस क्या होता है, n/2 माइनस CF बटे F इंटू क्या होता है, H होता है। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार से सारी चीजों को हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। अभी हम लोगों ने n/2 निकाला है, n/2 निकाला है, कितना आया है, 15। अब हम लोग यल निकालेंगे। यल होता क्या है, यल क्या होता है, जो माध्यिका वर्ग है उसकी क्या होती है, निम्न सीमा। क्या होती है, निम्न सीमा। तो इसकी निम्न सीमा कितना है, 55 है। तो यल का मान हो गया 55। ठीक, उसके बाद n/2 हो गया, यल हो गया। अब CF क्या होता है, CF क्या होता है, संचयी बारंबारता जिस वर्ग में आया है, देख रहा हो ना। तो इसके ठीक संचयी बारंबारता ठीक ऊपर, एक कदम ऊपर। ठीक, एक कदम ऊपर क्या है, तो CF का मान कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, उसके बाद F क्या कहलाता है, तो भाई F यही ना है। हाँ, ये माध्यिका वर्ग या बहुलक वर्ग यही रहा है, इसलिए F का मान इसमें कितना हो गया, कितना हो गया, 6। ठीक, अब H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा कितना है, 60 है, ये हो जाएगा 60। और ऋण निम्न सीमा कितना है, 55 है। तो 60 में से 55 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5। ठीक, कोई दिक्कत है ना। तो माध्यिका हम निकालते हैं MD मीडियम, ये हो जाएगा यल का मान कितना है, 55 है, ये हो गया 55। ठीक, धन ये हो जाएगा n/2 कितना है, 15 है, माइनस CF कितना है, 13 हो गया। F का मान कितना है, 6 है। ठीक, सारा मान निकल गया। H का मान कितना है, 5 है। कोई दिक्कत है इसको सॉल्व करने में, ये हो जाएगा 55। क्या हो गया, 55 धन, और 15 में से 13 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा।
तो 2/6 हो गया, ठीक, और गुणे 5 हो गया। अब 2 से कट जाएगा, 2 एकने 2 और 2 तिहाई 6, ये हो गया 55 धन कितना हो जाएगा, एक बार में कटा, 5 एकने 5 हो गया और बटे 3, ठीक। अब क्या करेंगे, 5 में 3 से भाग दे दीजिए, ठीक, और इसमें जोड़ लीजिए तभी आ जाएगा। और चाहे क्या करें, इसको लॉसर लेके ही जोड़ सकते हैं तभी आ जाएगा, ठीक। तो 5 में भाग देते हैं, 5 में भाग देना 3 से, भाग को बार में जाएगी, एक बार में जाएगी, क्या बार में, एक बार, 3 हो जाएगा, 2 हो गया, फिर 10 लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 छके 18 हो गया, फिर क्या हो गया 2, 3 छके 18, हाँ 3 छके 18 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो जाएगा 55 प्लस 1.666, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 55 1 56, कितना हो गया, 55 1 56.666। अब क्या करते हैं, इसको 3 अंक तक लाए हैं ना, तो 2 अंक तक लिखते हैं, तब 2 अंक के बाद देखते हैं यह 5 या 5 से अधिक होता है, 5 या 5 से अधिक होता है तो एक इसमें जोड़ लेते हैं, या 5 से कम है तो नहीं जोड़ते हैं, तो 5 से यह कम है नहीं, तो एक इसमें जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 56.67। इस प्रकार दिए गए आंकड़े का माध्यिका कितना प्राप्त हुआ, 56.67। इस प्रकार यह प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक।